तो इस ग्रंथ के चौथे उपदेश में पंडित मोतीलाल शास्त्री जी प्रमुखतः 2 श्लोकों को आधार बना करके बुद्धि को स्थिर करने के उपायों पर मीमांसा करते हैं। दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक और दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, और श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यति। तो जो चतुर्थ उपदेश है वो इन्हीं दोनों श्लोकों के इर्द गिर्द है। और इस प्रकरण में प्रज्ञा की अस्थिरता का मूल कारण मोह को माना है, और यह मोह पाश ही है जिसके कारण प्रथम अध्याय में जिसकी चर्चा महोदया कर रही थी कि अर्जुन की बुद्धि, इस मोह ने अर्जुन की बुद्धि को हर लिया और एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा यह स्थिति हुई, गांडीवम संसृते हस्तात इत्यादि इत्यादि उसकी अवस्था को प्राप्त होता है। और जब यही मोह हट जाता है तो वह पुराना अर्जुन वापस आ जाता है। अंतिम अध्याय में नष्टो, वह स्वयं कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो करिष्ये वचनम तव, इस बीच इस में बाधा क्या थी उसकी, तो वो मोह रूपी बाधा थी। तो मोह कलिलम की व्याख्या बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ आचार्य मोतीलाल शास्त्री जी ने किया है। और यह जो मोह नामक शत्रु है वह कई प्रकार के संदेह करने पर बाध्य करता है। तो इसी वजह से जब उसको मोह समाप्त होता है तो अर्जुन को गत संदेह की स्थिति प्राप्त होती है। तो इस संबंध में शास्त्री जी कहते हैं कि राग द्वेष जनित काम क्रोधात्मिका आसक्ति से भी कहीं अधिक भयंकर अज्ञान जनित अविद्यात्मक यह मोह है। काम क्रोधात्मिका आसक्ति से भी भयंकर यह अज्ञान जनित मोह को मानते हैं। और आसक्ति राग द्वेष से होती है, परंतु राग द्वेष का मूल मोह है। मोह जब हट जाए तो राग द्वेष अपने आप ही हट जाता है। और यह जो बुद्धि योग का उपदेश है, यह मोह से उद्धार के लिए, मोह की समाप्ति के लिए है। तो शास्त्री जी एक उपाय इसमें बताते हैं। शास्त्री जी व्याख्या के क्रम में एक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे यह मोह कैसे कार्य करता है। तो बताते हैं कि मोह का पहला काम है, यह प्रज्ञा भाग को चंचल बनाता है। सबसे पहले मोह प्रज्ञा भाग को चंचल बनाता है, और प्रज्ञा के चंचल होने से बुद्धि भी चंचल बन जाती है, और बुद्धि के चंचल होते ही चित्त चंचल बन जाता है। ये समस्या, यहाँ समस्या की बात करते हैं। और फिर ये कैसे इसका समाधान हो। तो एक जो अब तक की जो भी मैंने भगवत गीता की टीकाएं पढ़ी हैं, इस तरह का विमर्श एक नहीं मुझे मिला है। वो यहाँ एक जो विमर्श स्थापित करते हैं कि ये जो मोह रूपी आवरण है, यह वर्तमान कर्म की ओर, मोह रूपी आवरण से वर्तमान कर्म की ओर अनासक्ति हो जाती है। वर्तमान कर्म के योग, अभी जो हमें कर्म करना है उस कर्म के प्रति अनासक्ति हो जाती है। और मोह की प्रबलता से व्यक्ति भूत और भविष्य की चिंता में ज्यादा लग जाता है, ज्यादा रम जाता है। और हम देखते हैं प्रथम अध्याय में अर्जुन की भी यही स्थिति होती है कि वह भविष्य में क्या क्या होगा, अगर मैं इन लोगों को मार देता हूं तो भविष्य में क्या क्या होगा, इस पर एक लंबा वह प्रवचन दे डालता है, एक लंबी अपनी बातों की श्रृंखला बता देता है। तो शास्त्री जी प्रमुखता से इस बात को रखते हैं। वर्तमान में मन का निर्वेद
और भूत भविष्यत में मन की आसक्ति अवनति का मूल कारण है। वर्तमान में मन का निर्वेद यानी वर्तमान कर्मों में अगर हम अनासक्त हो जाते हैं, और भूत भविष्य में मन की आसक्ति अवनति का मूल कारण है। जो वर्तमान को भुला देता है उसके भूत भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। और इस क्रम में किसी विद्वान को उद्धृत करते हुए पंडित मोतीलाल शास्त्री जी वहां लिखते हैं कि शानदार था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। तो जो एक अद्भुत व्याख्या शैली में अपनी बातों को पंडित मोतीलाल शास्त्री जी रखते हैं। हम जहाँ तक बुद्धि योग के बुद्धि योग के पंचम उपदेश की बात है, तो इसमें स्थित प्रज्ञता के 6 स्वरूपों का विवेचन करते हैं पंडित मोतीलाल शास्त्री जी। जैसे दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में जब अर्जुन प्रश्न करता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, तो उसके उत्तर में 6 प्रकार की स्थित प्रज्ञता का, यद्यपि वो वहां विमर्श है, वहां चर्चा है, मूल श्लोक है, लेकिन उसको 6 प्रकार के 6 नाम देते हैं, 6 शीर्षकों से द्योतित करते हैं पंडित मोतीलाल शास्त्री जी। पहले को वो कहते हैं तुष्टि मूला स्थित प्रज्ञता। तुष्टि मूला स्थित प्रज्ञता, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। इस श्लोक के माध्यम से इस श्लोक का प्रकरण देते हैं। दूसरी स्थित प्रज्ञता को का जो शीर्षक देते हैं, जो नाम देते हैं, जिसको उन्होंने कहा है तृप्ति मूला स्थित प्रज्ञता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा करके। और तीसरी जो स्थित प्रज्ञता का नाम दिया है प्रेयो अनासक्ति मूला स्थित प्रज्ञता। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित मुनिरुच्यते। इस प्रसंग में वो उन्होंने प्रेयो अनासक्ति मूला स्थित प्रज्ञता बताया है। और चौथी स्थित प्रज्ञता को श्रेयो अनासक्ति मूला नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक के माध्यम से उसको श्रेय अनासक्ति मूला स्थित प्रज्ञता कहते हैं। और पांचवी स्थित प्रज्ञता है वो अनशन तपो मूला स्थित प्रज्ञता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ऐसा यानी कि यदि अनशन तपो मूला स्थित प्रज्ञता, भोजन निष्ठ, वो शास्त्री जी वहां लिखते हैं कि भोजन निष्ठ मनुष्य का मन अन्न मल से बुद्धि बिगाड़ देता है। जो भोजन निष्ठ मनुष्य होता है उसका अन्न मल से उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है और बुद्धि अस्थिर हो जाती है। ऐसे बहुभोजी को भी योग निष्ठा प्राप्त नहीं होती, ऐसा मानते हैं। एक अभी हम लोगों ने पद्म पुरस्कारों के संबंध में स्वामी शिवानंद जी के संबंध में सुनने पढ़ने को मिला था, तो ऐसा पता चला कि वो हमेशा आधी पेट भोजन करते हैं और इस प्रकार 100 वर्ष के 125 वर्ष के तरफ की अवस्था में थी। तो यहाँ शास्त्री जी ने एक अनशन तपो मूला स्थित प्रज्ञता की बात की है। और अंतिम जो छठा जो स्थित प्रज्ञता है वो इंद्रिय वशीकार मूला स्थित प्रज्ञता। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका उदाहरण देते हुए और शास्त्री जी कहते हैं कि योग निष्ठा प्राप्त करने के लिए एक विद्वान निराहार रूप अनशन तप कर्म में प्रतिष्ठित होता है, परंतु बात यह है कि खूब सोच समझ करके यत्न करने वाले विद्वान का मन चंचल हो जाता है और नियमित सात्विक अन्न का अभ्यास हम करते रहते हैं, लेकिन सहसा हमारी दृष्टि कई बार तामसिक भोजन पर चली जाती है। इसलिए यहाँ प्रमुखता से वो
इंद्रिय वशीकार स्थित प्रज्ञता। क्योंकि वो इस उदाहरण को शास्त्री जी ने इसलिए उठाया है कि इसके पहले अनशन तपोमूला स्थित प्रज्ञा, तो इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार ये जो पंचम उपदेश है, इसमें स्थित प्रज्ञता के 6 विमर्श और 6 प्रकार को, तो यह संज्ञा मुझे ये पहली बार किसी टीका में इसको देखने को मिली। तो इसी प्रकार छठे उपदेश में बुद्धि योग प्रतिबंधक धर्मों की विशद व्याख्या करते हैं। बुद्धि योग के जो प्रतिबंधक धर्म है उनकी उन पर शास्त्री जी उनकी चर्चा करते हैं। और इसका आधार उन्होंने दूसरे अध्याय के 2 प्रचलित श्लोकों को बनाया है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ कैसे ये विषयों के चिंतन से आसक्ति होती है, फिर उस आसक्ति से कामना, और काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति नाश, और स्मृति नाश से बुद्धि नाश, और अंत में प्रणश्यति की अवस्था आ जाती है। पूरी तरह से व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये सभी जो 7 अवस्थाएं हैं ये बुद्धि योग की बाधक हैं। तो और यदि यहाँ शास्त्री जी चर्चा करते हैं कि यदि शास्त्रोचित कर्मानुष्ठान हो और बुद्धि योग को साधक सिद्ध करे, बुद्धि योग को यदि सिद्ध करे, तो उस स्थिति में ये जो संगात संजायते कामः इत्यादि जो क्रम है, तो वो व्युत्क्रम उल्टे क्रम से होगा। तो ऐसे क्रम में क्या होगा, बुद्धि योग से स्थित प्रज्ञता होगी, बुद्धि योग से स्थित प्रज्ञता की स्थिति प्राप्त होगी, और स्थित प्रज्ञ मनुष्य में स्थित प्रज्ञ मनुष्य अचला बुद्धि को प्राप्त होगा, और अचला बुद्धि स्मृति की प्रतिष्ठा करेगी, प्रतिष्ठित स्मृति मोह को हटाएगी, मोह के हटते ही क्रोध शांत होगा, क्रोध के निवृत्त होने पर कामना का उच्छेद हो जाएगा, और कामोच्छेद से आसक्ति हट जाती है, और आसक्ति हटने से ब्राह्मी स्थिति का उदय हो जाएगा। तो एक यहाँ जो बुद्धि योग के प्रतिबंधक ये 62वें और 63वें श्लोक में जो धर्म है उनको समझाया, और उनका निवारण यहाँ पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने दिया। और इस बुद्धि योग का जो अंतिम 7वां उपदेश है, इसमें पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने विमल बुद्धि लक्षण युक्त बुद्धि योग की परिचर्चा की है। और इसमें 9 श्लोकों को लिया है, 64वें से 72वें अंतिम श्लोक तक 9 श्लोकों के आशय को विमल बुद्धि लक्षण युक्त बुद्धि योग के क्रम में चर्चा की है इसको, और एक आख्यान से इसको स्पष्ट किया है। एक जैसा मैडम बता रही थी कि कई जगह अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए बड़े सरल और बड़े लोग से जुड़े हुए आख्यानों की चर्चा करते हैं। तो एक आख्यान इस क्रम में वो बताते हैं कि ये बंबई के किसी, ये पूरी कथा उन्होंने वो दी थी। बंबई के किसी प्रसिद्ध ऑफिस में एक साथ काम करने वाले कुछ मित्र हैं, और उन्होंने विचार किया कि मौसम बड़ा अच्छा है, हम समुद्र में चलते हैं, समुद्र की यात्रा करते हैं। तो अचानक जब वो जाते हैं तो बीच में फिर उसमें उस समय तो पहले तो शांत वो समुद्र है, लेकिन बीच में अचानक उसमें लहरें उत्पन्न हो जाती है, मौसम बिगड़ जाता है। तो यहाँ वो लिखते हैं कि तो फिर वो जो यात्री हैं वो तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो नाविक है, जो मल्लाह है, जो जिसके हाथ में पतवार है, वो विचलित नहीं होता है, और वो फिर धीरे धीरे उसको लेता। ये बताते हैं यहाँ कि मत्स्य मकर कर्कट स्थानीय भयावह विषयों से नित्य आक्रांत यह संसार एक शांत समुद्र है। सांसारिक विषयों में प्रवृत्त इंद्रियां सहचारी मित्र हैं, और राग द्वेष परित्याग लक्षण रविवार की छुट्टी है, जिस दिन वो भ्रमण को सोचते हैं, और जिस वो स्थान को जाना चाहते हैं वह प्रज्ञान ब्रह्म है,
और इसी पर इन मित्रों को पहुंचना है। इंद्रियाधिष्ठित मन नौका है, मन से संलग्न बुद्धि नाव खैया मलाह है। और चतुर मलाह मन की नौका पर बैठे हुए उन इंद्रिय मित्रों का लक्ष्य ब्रह्म की ओर ले जा रहा है। अकस्मात आगामी संस्कार रूप वायु वेग से प्रबल बने हुए संचित संस्कार रूप तूफानी वायु के आघात से समुद्र स्थानीय संचार भयावह हो जाता है और संसार रूप बहिर्विषय उत्तेजित हो जाते हैं। इनकी अशांति से नौका रूप मन डगमगा जाता है। ऐसी अवस्था में यदि मल्लाह स्थानीय बुद्धि सावधान रहती है तो साथ ही में संस्कार रूप वायु का आघात विशेष नहीं होता है, तो नौका से वे इंद्रिय मित्र लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये एक प्रकरण को, एक उद्धरण को कैसे इस दार्शनिक विषयों में उतारते हैं, तो इस तरह का एक कई नए नूतन विमर्श यहाँ पंडित मोतीलाल शास्त्री जी की व्याख्या में प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि ये बुद्धि योग नामक यह जो द्वितीय उपनिषद है उसमें भगवद गीता के श्लोकों को समझने के लिए विज्ञान भाष्य की परंपरा के अनुसार विस्तृत समीक्षा की गई है। और गीता को विस्तार से विद्यार्थियों में समझाने के लिए यह सर्वथा उपयुक्त एक माध्यम है। और